हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आजकल मेरा मॉर्निंग सुबह 6 बजे हो जाता है। सुबह 6 बजे उठती हूँ और इधर उधर थोड़ा बहुत करती हूँ। कभी कभी बेड पे ही फ़ोन देखने में ही टाइम लग जाता है। और 6:15 से लेकर के 6:20 तक में वो जो मेड मैंने रखा है अभी नहीं, वो आ जाती है। लेकिन आज तो अभी चौथा दिन ही था और आज चौथा दिन में वो धोखा दे दी, आज नहीं आई है, वो भी बिना बताए। और जब मैं मेड रख लेती हूँ तो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है ये कि अगर जिस दिन वो नहीं आते उस दिन मुझे ज़्यादा बर्तन धोना पड़ता है, क्योंकि मैं एक बार में इकट्ठा करके बर्तन नहीं धोती हूँ। हमेशा ही मैं ये बात बोलती हूँ कि मैं एक बार में इकट्ठा करके नहीं धोती हूँ। फिर भी देखते होंगे इतना-इतना बर्तन हो जाता है। तो अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो सोचो कितना बर्तन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। तो इसलिए मैं ना थोड़ा-थोड़ा करके धोती रहती हूँ। कप एक बार में धो ली, कभी कुछ ऐसे करके। तो सुबह उठने के बाद अभी थोड़ा टाइम मिल जा रहा है, जैसे कि मेड अपना काम कर लेती है तो उनको भी लगभग 1 घंटा पौने 1 घंटा लग ही जाता है। और मैं भी इधर अपना काम कर लेती हूँ। मालिश वगैरह बाबू का करना हुआ तो वो कर लिए, अगर बाबू उठा है तो उसका मालिश करूँगी। अगर ज़्यादातर वो मेरे साथ उठ ही जाता है, अगर वो नहीं उठा है तो थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स कर लेती हूँ, साथ ही चाय वाय हो जाता है, जो भी है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू और सीम का सब्ज़ी, जो कि मुझे अच्छा लगता है कभी कभार खाने में। तो यहाँ से मैं 5 टमाटर डाल रही हूँ। सीम बैंगन ये सब में ना टमाटर ज़्यादा डालो तो अच्छा ही लगता है। तेल डाली और उसके बाद तेल गरम हो गया तो जीरा चटक गया, वही तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्च और एक छोटा सा 1-2 टुकड़ा था और दालचीनी का। और उसके बाद डाल दी प्याज। आजकल मैं ऐसा ही प्याज, आजकल नहीं बहुत दिनों से मैं ऐसा ही प्याज कट कर रही हूँ। आदत ही हो गया है अब, मतलब प्याज काटना मतलब ऐसा ही। थोड़ा सा फ़ायदा भी है तो इस वजह से। साथ ही साथ मैं अपना सेकंड चाय पी रही हूँ। हस्बैंड तो अपना आराम से पी लेते हैं, उनको तो कुछ करना नहीं रहता है। देख ही सकते हैं उधर बैकग्राउंड में टहल रहे हैं इधर उधर। लेकिन मैं अपना काम छोड़ के अभी अगर पी लूँगी ना तो टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि कितना भी जल्दी उठो अभी, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, कितना चीज़ें बनाना होता है ना, चावल दाल सब्जी रोटी, और उस बीच में बच्चे भी रहते हैं, उस बीच में चाय भी बनाना है पीना है। तो कम नहीं हुआ, ज़्यादा हुआ ये। और पूरे दिन मेरे हस्बैंड घर से बाहर ही रहते हैं। मान लो अगर 8 बजे गए तो 7 बजे गए तो या 9 बजे गए तो, जितना जल्दी जाएंगे थोड़ा सा पहले भी आ जाएंगे, लेकिन जितना लेट से जाएंगे, जैसे कि आज वो लेट से गए हैं तो वो 8-9 बजे रात में आएंगे। तो पूरे दिन वो नहीं रहेंगे। अब जो इंसान पूरे दिन घर से बाहर रहेंगे उनको बस एक थोड़ा सा मतलब कुछ खा लेंगे या फिर थोड़ा सा ले जाएंगे तो कैसे होगा? चौबीसों घंटे इतना काम करेंगे और खाएंगे थोड़ा तो कैसे होगा? तो भरपेट खाना भी मिलना ज़रूरी है। लेकिन सुबह में इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता है, अब तो फ़िलहाल उनको आदत हो गया है। तो जैसे कि गरम गरम चावल रहता है तो चावल जो है ना, रोटी थोड़ा ठंडा भी लोग खा लेते हैं लेकिन चावल ज़्यादातर लोग गरम पसंद करते हैं। तो चावल थोड़ा सा, जितना आदमी का पेट भर का क्वांटिटी है उससे आधा खाते हैं। मतलब जितना उनका क्वांटिटी है पेट भर का उससे आधा ही खाते हैं, क्योंकि सुबह में ज़्यादा खाया नहीं जाता है। तो चावल दाल सब्जी ये सब खा करके, पापड़ वगैरह ले करके खा करके खा लेते हैं। और उसके बाद ले जाने के लिए मैं रोटी बना देती हूँ और जो भी सब्ज़ी वगैरह रहता है वो सब में से मैं टिफ़िन में डाल देती हूँ। तो वो भी मतलब 2 बजे तक में खा लेते हैं। और 2 बार अगर इंसान खा ले तो फिर अच्छा है, काफ़ी है। लेकिन एक बार खाए, थोड़ा बहुत खाए तो फिर नहीं, बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वही सब्ज़ी बना रही हूँ और सब्ज़ी के लिए पहले ही मैं फ्राई कर चुकी थी आलू और सीम, जिसका मैं कोई ये नहीं ली। और ऐसे मैं आजकल सब्ज़ी बना लेती हूँ, दिखाती हूँ। जब कोई बोलते हैं रेसिपी शेयर करने के लिए तो मैं सोचती हूँ दिखाती, लेकिन ले नहीं पाती हूँ। तो यहाँ क्या है, फ्राई तो तेल गरम हुआ, आलू फ्राई हो गया, सीम फ्राई हो गया, उसमें तो कुछ खास है नहीं। उसके बाद कैसे बनाई हूँ मैं दिखाई हूँ। जीरा वगैरह डाल करके, मिर्ची तेज़पत्ता ये सब डाल करके, और प्याज जब भुन गया तो उसमें डाली थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट जो आता है रेडीमेड वाला वो। क्योंकि इतना सुबह चाहूँगी तो पीस लूँगी, मिक्सी यहीं है, लेकिन रहता है तो मैं डाल देती हूँ। तो फिर वो हो गया, फिर सारा मसाला वगैरह डाल दो और उसके बाद मसाला जब भुन गया, यहाँ आटा गूँधा हुआ था तो वो भी थोड़ा सा मिला लूँगी, क्योंकि कितना देर हो गया था। और
उसके बाद मेरा साथ साथ में सब कुछ बनते रहता है, इस वजह से प्रॉपर जो एक रेसिपी होता है कि इसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ, ऐसा मैं कभी शेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं दिखाती हूँ कि जैसे जैसे जो काम कर रही हूँ वैसे वैसे मैं दिखा रही हूँ कि हाँ अभी ये सब्ज़ी का कर रही हूँ, जब तक सब्ज़ी भून रहा है मसाला तब तक मैं आटा मिला ले रही हूँ, फिर आटा मिलाने ऐसे करके मैं दिखाती हूँ। ये ना कि सब्ज़ी का ही दिखा रही हूँ, प्रॉपर सब्ज़ी का रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कोई रेसिपी वाला तो चैनल है नहीं कि सिर्फ रेसिपी दिखाना है। बाकी मैं दिखा रही हूँ, अगर जो पूरा ब्लॉग देखते होंगे वो अच्छे से देख ही लेते होंगे। तो यहाँ मसाला भुन गया है, उसी में मैं टमाटर भी डाल ली थी 5-6, और थोड़ा सा मसाला और टमाटर दोनों जब भुन गया तो उसमें डाल दी ये फ्राई किया हुआ आलू और सीम। और मुझे सीम का सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभार खाती हूँ, शायद रोज़ रोज़ ना अच्छा लगे। कोई भी सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा लोग जो खाता है वो गोभी ही खाता है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा खाता है वो परवल खाता है, बाकी लोग बीच बीच करके खाता है। तो आप देख सकते हो ये सब्ज़ी अगर थोड़ा सा पानी डाल करके यहीं से बंद कर दे गला करके, तो रोटी या पराठा के साथ ये कितना यम्मी लगेगा आपको पता चल रहा होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए, थोड़ा सा रस चाहिए, तो थोड़ा और पानी डालो और फिर चावल दाल सब्ज़ी के साथ खाओ। सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है ये वाला। तो इससे पहले मैं सेम का सब्ज़ी बनाई थी तो सरसों का मसाला डाल कर, लेकिन ये वाला जो बनाई हूँ वो ये धनिया ये सब मसाला डाल करके बनाई हूँ, प्याज वाला। और एक तो ठंड रहता है, ऊपर से इतना जल्दी जल्दी खाना बना रहता है, और ऊपर से मेरा गैस भी धोखा दे रहा है बीच बीच में। एक गैस बंद हो गया, ख़राब हो गया था कुछ दिन पहले, अभी दूसरा गैस जब वो वाला बन गया, जो गैस चूल्हा में एक बड़ा एक छोटा होता है, तो बड़ा वाला ख़राब हो गया था। अब जब वो बन गया, मतलब थोड़ा सा जाम हो गया था, ये साफ़ कर दिया हस्बैंड, और तब अब दूसरा ख़राब हो गया, मतलब एकदम जो लो फ्लेम होता है वैसा जलता है। तो फिर अब दूसरा भी ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, और इसके बाद लंच बॉक्स जो है वो साफ़ कर रही हूँ। कभी कभार तो रात में ही कर लेती हूँ जब हस्बैंड आते हैं, और मतलब क्या होता है ना कि वो आए उसके बाद उन्हीं को चाय देने लगे, वो बाबू के साथ खेलने लगे, फिर खाना बनाने लगी मैं, फिर खाते पीते भूल जाते हैं कभी कभी। तो क्या होता है ना कि लंच बॉक्स निकालना भूल जाती हूँ और धोना भूल जाती हूँ, और कभी कभी जैसे वो खुद ही निकाल देते हैं तो रात में ही धो लेती हूँ। तो इसी तरह से मेरा कभी कभी छूट जाता है, तो इस टाइम पे मैं धोती हूँ, तो वही मैं धो रही हूँ। और लंच बॉक्स जैसे मेरा एक आदत है ना कि जैसे लिक्विड डाले कोई भी बर्तन धोने के लिए, एक बर्तन धोने के लिए, और ऐसा लगता है कि इतना लिक्विड में 2-3 और बर्तन धुल सकता है, और वहाँ पे अगर है जैसे कप है, ग्लास है, चम्मच है, कुछ भी है, प्लेट्स है, तो मैं उसी के साथ 2-3 और धो लेती हूँ। सोचती हूँ कि इतना लिक्विड तो वैसे बर्बाद ही जाएगा, और बर्तन भी है कि तो पड़ा तो हुआ है, इसको भी धोना ही है, तो चलो 2-4 और धो ही लेते हैं कि ये लिक्विड भी सध जाएगा और बर्तन भी कम हो जाएगा। मेरा ये आदत है, हमेशा ही मैं ये करती हूँ, जिसके कारण मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा होते हैं। मतलब फ़िलहाल इस टाइम नहीं गुस्सा हो रहा है, लेकिन वो मॉर्निंग में चाहे किसी टाइम में ये इसलिए गुस्सा होता है कि जो काम है पहले वो कर लो, अब बर्तन नहीं धोने लगी। और मेरा मतलब रहता है कि नहीं, ये लिक्विड जो मैं निकाली हूँ थोड़ा सा गिर गया ज़्यादा, मान लो चाहे जितना ही गिरा, एक बर्तन से ज़्यादा गया तो मैं धो ले रही हूँ, उसमें कितना टाइम लग जाएगा। जैसे 2 एक्स्ट्रा कप था, मैं वो धो ली, तो वही था, वैसा ही होता है। उसके बाद ये एक बनियान है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, इसमें हाथ पोंछना भी, और मैं साफ़ रखती हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा भी गंदा नहीं, जैसे धुला हुआ हाथ पोंछा या फिर कोई बर्तन पोंछने के लिए बहुत ही मस्त है, एकदम सोकिंग पावर इसका बहुत अच्छा होता है। अच्छे से एक बर्तन ये सब पोंछा जाता है। तौलिया जो यहाँ पे रहता था एक मस्टर्ड कलर का, उससे ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैं
लंच पैक कर दूँगी। रोटी में थोड़ा सा बटर या घी जो भी है थोड़ा सा लगा दे रही हूँ। वैसे तो हस्बैंड मना करते हैं, वो नहीं खाना चाहते हैं ये सब चीज़, बोलते हैं गैस बनता है ये वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ठंडा रोटी हो जाता होगा, ऊपर से ठंडा ठंडा रूखा सूखा कैसा लगता होगा, इस वजह से थोड़ा लगा हुआ रहेगा। तो क्योंकि मुझे पसंद है ना, तो मुझे ऐसा लगता है इनको भी अच्छा लगेगा। मुझे पसंद है सूखा रोटी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो घी लगा हुआ ही अच्छा लगता है, नहीं तो पराठा अगर लगा हुआ है सेकने टाइम में तो वो। और इस टाइम में बहुत ज़ोर से डर गए, जिसे हस्बैंड बोले ऐसे कौन करता है, ये क्या बात हो गया। मतलब अभी तुरंत मैं वाइट कलर से कपड़े से मैं ये साफ़ की हूँ, और दूसरा वो वाइट कलर के कागज़ लेकर ऐसे मेरे कंधे पे किए, तो मुझे लगा ये कपड़ा तो मैं रख दिया, ऐसे कैसे आ गया, मतलब क्या लगा पता नहीं क्यों, लेकिन मैं डर गई। और ऐसे मैं डर जाती हूँ कि अचानक से कोई आ गया पीछे और आवाज़ नहीं पता चला और सीधे कोई इंसान दिखा, तो मैं बहुत ज़ोर से डर जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड चलते हैं तो उनका थोड़ा भी आवाज़ नहीं होता है, पता नहीं क्या है, एकदम लगेगा कि एकदम आराम से आ गए, पता ही नहीं चलता है। कृष्णा नो, दीदी को नहीं मारते ना, देख रही हूँ मैं। नो, हाँ सब देख रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और कृष्णा मीठी दोनों बैठे हुए खेल रहे हैं, और वो पट से मार दिया दीदी को। मैं यहाँ से देख रही हूँ सब कुछ। तो वही डिस्कशन हो रहा है, मीठी का स्कूल का एडमिशन होने वाला है, वो किस स्कूल में कराया जाए, अभी एकदम फाइनल है, दिसंबर भर में हो जाएगा। 2-3 स्कूल है। मीठी छोड़ दे बेटा। यहाँ पे केवी जो है केंद्रीय विद्यालय, मतलब हम लोगों का मन था केंद्रीय विद्यालय में डालने का, बट यहाँ पे जो 2-2 है, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं है, एकदम सरकारी स्कूल जैसा है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होता है उसमें, ये वो करके। तो हमारा वो मन हो गया है, हट गया है वहाँ से। और उसके बाद 2-3 स्कूल है, सेंट जेवियर, और मतलब 2-3 है, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, और क्या बोलते हैं DAV, ये सब है। इसी समय से किसी में होगा। तो अब यहाँ पे सब्जी मतलब कि दिखा रही हूँ, तब जब मेरे हस्बैंड खाना खा चुके हैं, लंच डला चुका है, उसके बाद मैं सोची कि अच्छा आज से सब्जी मैं दिखाई थी बनाते हुए, और बनने के बाद तो मैं दिखाई ही नहीं। तो यहाँ लंच डालने के बाद मैं थोड़ा सा दिखा दी हूँ, इतना उसमें से भाप निकल रहा है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कलर वलर कुछ भी, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा दिखा के फिर बंद कर दी। और यहाँ हस्बैंड का लंच बॉक्स भी पैक हो चुका है। बहुत मज़ा आता है मुझे जब अच्छे से हस्बैंड खाना खा लेते हैं और अच्छे से लंच बॉक्स पैक हो जाता है, उसके बाद जो मुझे सुकून मिलता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि चलो उनका भी हो गया, वो भी अच्छे से खा लिए और खा लेंगे। और किसी किसी दिन ऐसा होता है कि सिर्फ चाय पी करके जाते हैं और पूरा दिन भूखे रहते हैं, और शाम में आते हैं, और शाम में जब आते हैं तो उनको इतना भूख लगा रहता है कि दिन का जो चावल सब्जी दाल जो भी रहता है बचा वो खाते हैं। मुझे इतना ज़्यादा दया आता है, इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि मतलब क्या है, इंसान काम तो करता है लेकिन कोई ये नहीं रह गया, खाना पीना कुछ नहीं। हम लोग पूरे दिन घर में रहते हैं, जो चाहे बनाए खाए जो भी हो, लेकिन ये तो पूरे दिन भूखे थे, और अभी इतना भूख लगा हुआ है कि वो बचा हुआ चावल खाना चाह रहे हैं। सब कुछ हो गया, लंच बॉक्स हो गया, हस्बैंड खाना खा लिए, लेकिन उसके बाद खाना बनाने के बाद जो किचन फैला हुआ रहता है वो अब मैं समेटती हूँ। जब उनका सारा कुछ हो जाता है तो यहाँ मैं सब कुछ समेट लूँगी, और इसके बाद मेरा अपना होता है कि बाबू का दूध देना हुआ, मेरा चाय हुआ, नहाना धोना, पूजा पाठ, खाना पीना सब कुछ होता है। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।